मेरा डील करने का अंदाज बहुत सादा है। मैं बहुत बुलंद हदफ रखता हूँ, फिर मुसलसल धकेलता रहता हूँ जब तक मुझे जो चाहिए वो मिल न जाए। ये मैं नहीं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं उनके बुक आर्ट ऑफ डील में। एक स्ट्रेटजी जो डोनाल्ड ट्रंप रियल एस्टेट सेक्टर में यूज करते थे, अब वो इंटरनेशनल पावर पॉलिटिक्स में यूज करते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप अपनी डोमिनेंस की स्ट्रेटजी यूज करते हुए मुसलसल ईरान को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो ईरान के ऊपर लाखों सेक्शंस लगा दी गई, इतनी सैंक्शन कि ईरान की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी थी। फिर भी ईरान वहां से सरवाइव कर गया। अब जब इसराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर जंग बाकायदा थोप दी, एक इलीगल वार जो है वो ईरान के ऊपर स्टार्ट कर दी, तो ईरान को मुसलसल दबाव में रखा गया। ईरान के ऊपर इतनी बमबारी की गई, उसकी लीडरशिप को मारा गया, शहीद कर दिया गया। बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था ईरान का, उसको तबाह किया गया ताकि ईरान जो है किसी का दबाव में आ जाए। फिर ईरान के जो ऑयल सप्लाई थी उसको हार्ड किया गया, उसको रोका गया, क्योंकि ईरान की इकोनॉमी जो है वो चल रही थी ऑयल सप्लाई के ऊपर। तो वहां जो खार्ज आइलैंड था उसके ऊपर बमबारी कर दी गई, उसके ऊपर कब्जा करने का बार बार कहा गया। इवन ट्रंप ने यह भी कहा कि वो अपनी आर्मी जो है वहां पर उतारने जा रहा है, फिर भी ईरान सरेंडर नहीं किया। तो अब जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज की ब्लॉकेज करने के बाद भी ट्रंप को यह दिखा कि ईरान किसी सरेंडर के मूड में नहीं है और कोई डील नहीं कर रहा, तो अब वो न्यूक्लियर सबमरीन भेज रहा है मिडिल ईस्ट में, ताकि ईरान के ऊपर और मैक्सिमाइज प्रेशर बनाया जाए, ताकि ईरान जो है ट्रंप की जो है मनचाही डील के ऊपर राजी हो जाए और अमेरिका के साथ डील कर ले। और सबसे बड़ा जो ट्रंप ने एक डेडलॉक बनाया है इस डील में, वो है इनरिच यूरेनियम। ट्रंप चाहते हैं किसी कीमत पे जो इनरिच यूरेनियम है उसको अमेरिका मुंतकिल किया जाए, और ईरान इस चीज पे किसी कीमत पे राजी नहीं है। जिसके ऊपर जो पूरी जंग स्टार्ट की गई थी, एक न्यूक्लियर मटेरियल जो इनरिच यूरेनियम ईरान के पास से जो 400 किलोग्राम बच गई थी। हालांकि इसराइल ने और अमेरिका ने बमबारी की थी इस्फहान, नातान्स और फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट जो है ईरान के, वहां पर बमबारी की B-2 बॉम्बर से। फिर भी वो इनरिच यूरेनियम को तबाह नहीं कर पाए। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि डील के जरिए ईरान से ये इनरिच यूरेनियम जो है वो ली जाए। तो ईरान किसी कीमत पे इस पे राजी नहीं है। ईरान चाहता है कि उसके ऊपर से सैंक्शन हटाए जाएं, या फिर उसको गारंटी दी जाए कि दोबारा वार स्टार्ट नहीं होगी। और इन यूरेनियम जो है वो ईरान जो है किसी थर्ड पार्टी के जरिए उसको खत्म कर सकता है, या फिर UN की निगरानी में उसको खत्म कर सकता है, या उसकी लिमिट जो है वो कम कर सकता है। और किसी कीमत पे ईरान नहीं चाहता कि एनरिच यूरेनियम जो है वो USA को सप्लाई की जाए या हैंड ओवर की जाए। तो इसके ऊपर ईरान भी राजी नहीं है। और दूसरी तरफ ट्रंप जो है अपनी प्रेशराइजिंग जो स्ट्रेटजी है वो अभी तक अपनाए हुए हैं, और ईरान के ऊपर प्रेशर को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जब ईरान की ब्लॉकेज की गई स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, तो ईरान की जो सप्लाई है वो कैस्पियन सी से स्टार्ट हो गई। रूस ने ईरान की भरपूर मदद की कैस्पियन सी से, वहां से अनाज सप्लाई किया, वेपन सप्लाई किए, जो ड्रोन के प्रोडक्ट से मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट थे वो सप्लाई किए। फिर चाइना से सप्लाई ईरान को होती रही है। ईरान ने भी चाइना को सप्लाई, ऑयल जो सप्लाई किया ट्रेन के जरिए चाइना को। तो ईरान जो है वो ब्लॉकेज को पूरी तरह से बाईपास कर चुका है। और पाकिस्तान ने भी अपने कॉरिडोर जो है वो खोल दिए ईरान के लिए, वहां से भी ईरान को सप्लाई हो रही है। तो ईरान जो है ब्लॉकेज को पूरी तरह से बाईपास कर चुका है। इसलिए ट्रंप अब प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स के जरिए न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो डिप्लॉय करने जा रहे हैं मिडिल ईस्ट में, ताकि ईरान को जो है प्रेशर में लाकर एक डील्स करके ईरान की इनरिच यूरेनियम जो है वो ली जाए ईरान से। तो अभी तक ईरान जो है वो सरेंडर के मूड में नहीं है। हालांकि ट्रंप जो डील चाहते हैं ईरान से, वो पूरी तरह से ईरान का सरेंडर चाहते हैं, क्योंकि ट्रंप की स्ट्रेटजी यही है। वो पूरी तरह से डोमिनेंस चाहते हैं और फतेह याबा होकर यहाँ से निकलना चाहते हैं। और ईरान किसी कीमत पे सरेंडर के मूड में नहीं है। दूसरी तरफ इसराइल के वजीर आजम अब बयान देते हुए फिर रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, जो अमेरिका में उनका इन्फ्लुएंस है उसको कम किया जा रहा है। इवन उन्होंने पाकिस्तान, चाइना का नाम भी ले लिया। तो इसराइल जो है वो पूरी तरह से अब फंसता हुआ नजर आ रहा है, कि जो गजा में उन्होंने तबाही की है, जो गजा में बमबारी की है, गजा में जो कत्लेआम जेनोसाइड किया है, तो वो अब पूरी दुनिया देख चुकी है। अब पूरी दुनिया जो है वो इसराइल से नफरत कर रही है इस हवाले से कि गजा में उन्होंने इतनी दर्दनाक बमबारी की, मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा, उनको भी शहीद कर दिया। तो पूरी दुनिया ये लाइव देख रही थी। अब पूरी दुनिया जो है वो नफरत कर रही है इसराइल से, और अमेरिका जो है वो इसराइल का साथ दे रहा है, तो पूरी दुनिया अब अमेरिका के खिलाफ हो रही है।
अमेरिका का सुपर पावर का जो एक टैग है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हुआ नजर आ रहा है हमें। और दूसरी तरह से चाइना जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसका इन्फ्लुएंस जो है वो पूरी दुनिया में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चाइना की जो सॉफ्ट पॉलिसी अभी तक चाइना जो है अपनाए हुए है। ईरान वार जो है वो अमेरिका सुपर पावर को ले डूबेगा, क्योंकि अमेरिका ने बहुत कुछ खो दिया है इस वार में। $50 बिलियन से ज्यादा अमेरिका नुकसान अपना कर चुका है खर्चा इस वार के ऊपर। अब भी ये जंग जारी है और डिप्लॉयमेंट हो रही है। अगर वार ये हो रिज्यूम होती है तो अमेरिका डेफिनेटली अपना सुपर पावर का टैग खो देगा, क्योंकि ट्रंप जो है वो पूरी तरह से इंटरनल पॉलिटिक्स में भी फंस चुके हैं वहां पर। ट्रंप के पास अब बहुत ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि 60 दिन तक ट्रंप के पास पूरा अलो था, वो जंग कर सकते थे। अब जब 60 दिन गुजर चुके हैं, अब एक एक दिन जो है गुजर रहा है ट्रंप के लिए बहुत ही मुश्किल दिन वो गुजर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ऊपर बैठा हुआ है। कांग्रेस कह रही है ट्रंप को कि आपने ये जंग स्टार्ट क्यों की, इसके मकासद क्या थे और अमेरिका ने इस जंग से क्या पाया, क्योंकि एक भी हदफ जो ट्रंप ने है वो हासिल नहीं कर पाए इस जंग से। जो ट्रंप ने हदफ रखे थे ईरान का जो एनरिच यूरेनियम है या फिर न्यूक्लियर प्लांट्स है उसको पूरी तरह से तबाह करना, ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है उसको खत्म करना, ताकि दोबारा ईरान जो है बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो ना बना पाए। और तीसरा जो उनका हदफ था कि ईरान की जो ऑयल स्टोरेज है उसके ऊपर कब्जा करना। हालांकि ट्रंप जो आए थे ईरान के ऑयल के ऊपर कब्जा करने आए थे, क्योंकि इससे पहले वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को ट्रंप ने उठा लिया था। वहां पर ट्रंप ने बड़ी आसानी से कब्जा कर लिया वेनेजुएला के ऑयल के ऊपर, फिर उनकी यूरेनियम भी ले ली। तो अब ट्रंप चाहते थे कि ईरान जो है वो भी ऐसा ही है, वहां पर भी ट्रंप आएगा, कब्जा कर लेगा, उसका तेल ले लेगा और जो चाइना को सप्लाई हो रही है वो बंद कर देगा, या फिर रशिया को जो ड्रोन सप्लाई हो रहे हैं ईरान से तो वो भी बंद हो जाएंगे। दूसरी तरफ यूक्रेन की जंग चल रही है, तो यूक्रेन की जंग और ईरान की जंग जो है वो लिंक्ड है। वो कभी भी आप उसको ऐसे ना देखें कि वो अलग अलग है, क्योंकि ईरान जो है वो सप्लायर है रशिया का, और दूसरी तरफ यूक्रेन के जो सप्लायर हैं वो पूरा यूरोप और अमेरिका थे। तो अब भी वो जंग चल रही है और ईरान जो है ड्रोन सप्लाई कर रहा है रशिया को। तो अमेरिका नहीं चाहता कि रशिया को ये ड्रोन जाए या रशिया को वो हेल्प जाए, जिससे रशिया जो है यूक्रेन को फतेह कर दे या फिर इस जंग में सरवाइव कर जाए, क्योंकि वो चाहते थे रशिया को कमजोर करना। अगर रशिया के पास इत्यादि सप्लाई देंगे तो रशिया कभी भी कमजोर नहीं होगा, वो जंग जीत जाएगा। तो यही वजह थी ईरान जंग स्टार्ट करने की, क्योंकि इसराइल और अमेरिका का जो एजेंडा था इसराइल का, हालांकि तो इसराइल तो डाइवर्सिफिकेशन टैक्टिक्स यूज कर रहा था, ताकि गजा के ऊपर से जो दुनिया का ध्यान ऊपर गजा के ऊपर लगा हुआ है तो उसको डाइवर्सिफाई किया जाए किसी और जंग में। और अमेरिका का मकसद था ऑयल के ऊपर कब्जा करना। अब देखना यह है कि ईरान जो है वो किस तरह से इन दोनों को टैकल करता है और आगे जंग कहां तक जाती है, क्योंकि अभी तक जो डील की एक संभावना थी या फिर आप कह लें कि एक पॉसिबिलिटी थी, तो वो पूरी तरह से खत्म होती नजर आ रही है हमें। अब पॉसिबिलिटी नहीं है, अब पॉसिबिलिटी वार की नजर आ रही है, क्योंकि डेवलपमेंट लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है मिडिल ईस्ट में। तो आगे आगे देखना है जंग ये कहां पर जाती है, हम आपको अपडेट्स देते जाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।